गाइस, आई एम भविष्यविक फ्रॉम फ्यूचरिज्म एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ डेफामेशन। ये हमारा डेफामेशन का पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। एसेंशियल्स ऑफ डेफामेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेंशियल। तीन तरीके की एसेंशियल चाहिए हमें डेफामेशन का सूट फाइल करने के लिए। सबसे पहले हमारा आता है देयर मस्ट बी डेफामेटरी स्टेटमेंट, मतलब कि हमारी कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर हमें किसी के ऊपर डेफामेशन केस लगाना है। ये तो वैसे ही हमें देख के बेसिक रूल पता चल रहा है, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमें दिख रहा है साफ कि मतलब जब तक हम किसी के खिलाफ कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं देंगे तो हम डेफामेशन केस कैसे करेंगे। सेकंड, द डेफामेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिव, और जो हमारी डेफामेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए वो प्लेंटिव को रेफर करनी चाहिए। मतलब कि जैसे जिसके खिलाफ जो हम जैसे मैंने किसी के ऊपर केस करना है, जैसे कोई डिफेंडेंट है उसने मेरे लिए कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट दे दी, तो कोई ऐसी स्टेटमेंट दी ना उसने जिससे मैं उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता हूं, ये चीज। थर्ड, देयर मस्ट बी पब्लिकेशन ऑफ द डेफामेटरी स्टेटमेंट, मतलब कि जो मेरी डेफामेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए वो पब्लिकेशन के द्वारा होनी चाहिए। मस्ट बी पब्लिकेशन, क्योंकि जैसे कोई मेरे को आके बोलता है पर्सनली यार तू ये अच्छा नहीं है ये वो एक तरीके का डेफामेशन नहीं माना जाएगा। अगर वो यही बात किसी तीसरे बंदे के सामने बोलता है तो एक बार को वो पब्लिकेशन में आएगा और वो बहुत जरूरी है डेफामेशन में। हम इन तीनों को डिटेलिंग में पढ़ते हैं आगे चल के। तो सबसे पहले हमारा आता है देयर मस्ट बी डेफामेटरी स्टेटमेंट। तो द स्टेटमेंट विच टेंड टू लोअर अ पर्सन इन एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन जनरल रूल आर डेफामेटरी स्टेटमेंट, मतलब कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देना नॉर्मल लैंग्वेज में डेफामेशन की, उसे हम बोलेंगे डेफामेटरी स्टेटमेंट। ऐसा एक केस हुआ था साउथ इंडिया रेलवे कॉर्पोरेशन वर्सेस रामकृष्णा। इसमें क्या हुआ था, जो रामकृष्ण थे उनको वहां के टीसी ने आके उनके अंदर टिकट मांगी। टीसी ने उन्हें बोल दिया कि मेरे को लगता है तुम्हारे पास टिकट होगी। तो भाई रामकृष्ण के पास टिकट थी, उसने दिखा दी भाई मेरे पास टिकट है, तुम कैसे बोल रहे हो। तो टीसी ने बोलता आई सस्पेक्ट यू डोंट हैव टिकट। तो वहां पे जब कोर्ट में केस जाता है तो रामाकृष्ण डेफामेशन का केस कर देता है कॉर्पोरेशन के ऊपर, रेलवे के ऊपर, साउथ इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो भाई वहां पे ये बोलते हैं कि भाई हमें ऐसा लगा कि आपके तरीके के बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मतलब कि बहुत सारे ग्राहक कर मतलब बहुत सारे लोग चढ़ते हैं जिनके पास टिकट नहीं होती। उसने यार सस्पेक्ट बोला, तो उन्होंने नहीं बोला कि तुम्हारे पास है ही नहीं टिकट। अगर वो कुछ और बोलते तो एक बार को डेफामेशन मानी जाती, लेकिन इसके अंदर उसका डेफामेशन के पूरे एसेंशियल्स पूरे नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेशन जीत गए, रामकृष्ण हार गया। सेकंड, इसी के अंदर पार्ट आता है इनएंडो। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स एन इनडायरेक्ट हिंट। इनडायरेक्ट हिंट से मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई, डेफामेशन या तो डायरेक्ट हो यहाँ पे या इनडायरेक्ट हो, मतलब कोई मेरे को इनडायरेक्टली मेरे को डिफेम कर रहा हो, जरूरी तो ना यार मेरे को डायरेक्टली डिफेम कर रहा होगा। तो हम पढ़ते हैं एन इनडायरेक्ट एंड कैन बी सूड इन डेफामेशन लॉ सूट्स liable or slander to establish that the plaintiff is the person about whom defamatory statement have been made in a blind item। मतलब कि इसमें भी वही चीज है, कोई जो इनडायरेक्ट डेफामेशन स्टेटमेंट देगा वो प्लेंटिफ के खिलाफ होनी चाहिए इनडायरेक्टली भी। अगर वो प्लेंटिफ के खिलाफ नहीं है तो वो नहीं लगी जाएगी। तो हम इसका एक केस पढ़ते हैं। सो हमारा जो केस है कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड 1929। इसमें क्या होता है, जो हमारी कैसिडी थी वो वाइफ होती है एक फेमस रेस हॉर्स ओनर की। मतलब इसमें क्या है, जो हमारा न्यूज़पेपर वाला है वो फेमस रेस हॉर्स ओनर की जो हस्बैंड है, मतलब जो कैसिडी का हस्बैंड है उसकी एक वो मीटिंग में जाता है, वहां पे एक लड़की के साथ फोटो खिंचवाता है अपनी जो नॉर्मल मीटिंग होती है। तो वो न्यूज़पेपर वाले उसकी उस फोटो के साथ जिस भी लड़की है तो फोटो खिंचवाता है और अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है कि ये दे बोथ आर गेटिंग टू बी मैरिड। वो ऐसे स्टेटमेंट भी बोल देता है वहां पे। तो इससे क्या हुआ, जो कैसिडी की थी वो डिफेम हो गई, भाई तुमने ऐसे ऐसे मेरे को डिफेम करा है। तो इसमें हम देखते हैं आगे क्या हुआ है। The plaintiff was the wife of a famous racehorse owner. Once his husband posed for a photograph with a lady companion in a racehorse meeting and also gave the statement that he was going to marry with her। वही चीज, मतलब जो कैसिडी थी वो रेस हॉर्स ओनर की बीवी थी और वहां पे उसके पति ने एक लेडी के साथ फोटो खिंचवाई और वहां पे ये भी बोलते कि वो इससे शादी करने वाला है। द डिफेंडेंट न्यूज़पेपर published this news along with the photo in their newspaper in good faith and without any intention to defame the plaintiff। जो डिफेंडेंट जो न्यूज़पेपर वाले थे उन्होंने जो किया, ये फोटो उसकी जो फोटो थी साथ में उसकी वो लाइन लिख के अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में छाप दी, लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं थी उसे डिफेम करने की, उन्होंने गुड फेथ में छापी। लेकिन फिर भी द वाइफ बट द प्लेंटिफ सूड, जो हमारी प्लेंटिफ है कैसिडी, उसने सूड फाइल किया डिफेंडेंट फॉर डिफेमेशन कंटेनिंग इनऑर्डो एज द पब्लिश मैटर gave a secondary meaning that her husband did not live with her and that they
वर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब कि इसका यही मतलब निकला, तो इन एंडो में पढ़ा हमने कि मतलब उसने इनडायरेक्ट हिंट दिया कि अब ये जो पति पत्नी है वे साथ में नहीं रह रहे, और जिनके ना साथ में रहने की वजह से उसकी जो सेकंड मीनिंग था वो पूरा कंप्लीट हो रहा है, जो हमारा इसेंशियल था डेफर्मेशन को पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसेंशियल कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, देखो एक तो डेफर्मेशन स्टेटमेंट हो गई, उन्हें छाप दी और मतलब बोल दी, ठीक है। दूसरी उन्हें पब्लिकेशन कर दी, पब्लिकेशन कर दी। तीसरी इनडायरेक्टली हो गई। तीनों के तीनों एसेंशियल सारे आ गए इसके अंदर। इसलिए जो न्यूज़पेपर जो था, द डिफेंडेंट वर हेल्ड लायबल फॉर द डैमेजेस टू द प्लेंटिफ एज द इंटेंशन इज इमैटेरियल इन केस ऑफ द डेफेमेटिव स्टेटमेंट। इसमें जो इसीलिए जो डिफेंडेंट था, जो हमारा न्यूज़पेपर था, वो लायबल करा गया, डैमेजेस उसे कैसिडी को देने पड़े, फुलफिल करने पड़े उसके सारे। ये होते हैं हमारा डेफेमेशन का पहला इसेंशियल कंप्लीट। सेकंड हमारा आता है स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। मतलब कि जो हमारी स्टेटमेंट होनी चाहिए वो प्लेंटिफ को रेफर होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारी स्टेटमेंट प्लेंटिफ को रेफर ही नहीं हो रही, हम उसके ऊपर डेफेमेशन का केस कर रहे हैं। प्लेंटिफ जो है डेफेमेशन का केस कर रहा है डिफेंडेंट के ऊपर, ये नहीं। अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू सू फॉर द डेफेमेशन वर्ड्स रेफरिंग टू हिम। मतलब कि जो पर्सन के डेफेमेशन वर्ड्स होने चाहिए वो मतलब सूट फाइल करने के लिए वो उसको रेफर होने चाहिए। द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट द वर्ड्स आर रेफर टू हिम। देयर आर थ्री मेन कंडीशन। जब हम देखते हैं कि भाई प्लेंटिफ अगर प्रूव करेगा, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा जो दो उसने वर्ड्स बोले डिफेंडेंट ने वो मेरे को डिफेम कर रहे हैं। अब देखते हैं तीन मेन कंडीशंस क्या उनकी। देयर मस्ट बी डेफेमेटरी स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए या कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दूसरी, इट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ, या तो रेफर होनी चाहिए प्लेंटिफ को, और इट मस्ट बी पब्लिश। ये तीनों होने चाहिए। देखो ये अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो तीनों हमें इसेंशियल ही लग रहे हैं। जैसे हमने पहली स्लाइड में हमने पढ़ा कि तीन मेन इसेंशियल्स क्या है, ये वही है एक तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर हमारी डेफेमेशन की स्टेटमेंट प्लेंटिफ को रेफर नहीं करेगी तो आप कितना भी कोशिश कर लो आप डेफेमेशन का सूट फाइल नहीं कर पाओगे। तो हम इसके अंदर एक केस पढ़ते हैं, ई होल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स। इसमें क्या 1910 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो ई होल्टन एंड कंपनी थी उसने एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर बनाया था। फ्रिक्शनल कैरेक्टर बनाया था जोन्स के नेम से बना दिया था। ऐसे तो भाई बहुत सारे जोन्स है, ये तो है नहीं कि पर्टिकुलर जोन्स के ऊपर बनाया। तो इसमें क्या जोन्स ने भाई केस फाइल करा कि तुमने तो फिक्शनल कैरेक्टर बनाया, मेरे से बनाया, मैं डिफेम हो रहा हूँ, ये वो तुमने पब्लिश भी कर दिया, तुमने इसकी मूवी वूवी बना दिया, सब पब्लिश कर दिया। लेकिन तो कंपनी ने कहा भैया हमें थोड़ा पता था कि तुम्हारा नेम भी जोन्स है। मतलब कोर्ट ने कहा कि भाई तुम ही थोड़ा पूरी दुनिया में जोन्स, वैसे फिक्शनल कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, कोई भी हो सकता है जोन्स, ठीक है। तो इसमें ये हुआ, उसमें जो कंपनी थी उसने अगर ये चीज वो हटाना चाहती है, जैसे कोर्ट ने अगर ये बोले कि आप इस चीज का अपोलोजाइजेशन कर दो या इस चीज को आप हटा लो, और वो इस चीज के लिए एग्री है कि हम ठीक है जी अपोलोजाइज कर देंगे इस चीज के लिए कि हम इनको डिफेम नहीं करना चाहते थे, हमने वैसे नॉर्मली नेम लिया, तो इसमें कंपनी लायबल नहीं होगी। पब्लिकेशन ऑफ डेफेमेटरी स्टेटमेंट, मतलब कि हमारी जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट है उसकी पब्लिकेशन बहुत जरूरी है। पब्लिकेशन से हमारा यहाँ पे मतलब क्या है, खाली नहीं कि खाली न्यूज़पेपर में पब्लिश होना, ठीक है, या आर्टिकल पब्लिश कर देना, ये नहीं। ये जैसे एक पर्सन 1 है, ठीक है, और ये पर्सन 2 है, ठीक है। अगर मैं इसे डायरेक्टली बोल रहा हूं, ठीक है, कि भाई मेरे पैसे दे यार, कितना टाइम होगा तो यार मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो ये डेफेमेशन नहीं मानी जाएगी। ये केस नहीं कर सकते यार देख यार तुम्हें को डिफेम कर रहा है यार, ऐसे ऐसे बोल रहा है ये वो। अगर यहाँ पे पर्सन 3 खड़ा है और मैं इसके सामने इसे बोलता हूं कि भाई यार पैसे दे यार, बहुत टाइम हो गया यार, ये इतना सबर नहीं होता मेरे ये वो, तब वो डेफेमेशन का माना जाएगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली जाके बोलूंगा कि भाई पैसे दे, बहुत टाइम हो गया वो, तब वो डेफेमेशन नहीं मानी जाएगी। डेफेमेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी तीसरे के सामने कोई हम किसी चीज को डिफेम कर रहे हो, ये होता है हमारा देयर मस्ट बी पब्लिकेशन ऑफ डेफेमेटरी स्टेटमेंट। ऐसे एक केस हुआ था टीजे पोनम वर्सेस एमसी वर्सेस, इसमें भी क्या था भाई, एक पर्सन 1 था, एक पर्सन 2 था। पर्सन 1 जो है वो हस्बैंड है और पर्सन 2 उसकी वाइफ है, ठीक है। पर्सन 1 ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा, और यहाँ पे पर्सन 3 है, पर्सन 3 समझ लो इसका ससुर, ठीक है, पर्सन 3 है। यहाँ पे पर्सन 3 का वैसा भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। पर्सन 1 ने अपने पर्सन 2 को अपनी वाइफ को लेटर लिखा यार ये वो, तो इसी के फादर के बारे में, हमारे फादर ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो क्या हुआ, ये जो इसकी वाइफ थी अपने फादर के पास चली गई और कहती कि देखो जी ये ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर जो इसके ससुर थे वो इसके अपने दमाद के ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं, सूट फाइल कर देते हैं, ठीक है। तो भाई वहां पर जब कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में जब केस जाता है तो वहां पे डिसाइड होता है भाई इसने तो ये लेटर अपनी पत्नी को लिखा है, ये डायरेक्टली तुम्हें थोड़ा लिखा है, इसमें तीसरे बंदे का कोई रोल ही नहीं है। इसने एक पर्सन 1 है और एक पर्सन 2 है,
इसमें पहली बात तो ये हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों का तुम्हारा कोई रोल ही नहीं बनता सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट के द्वारा, ठीक है। अगर हम देखा जाए सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट के द्वारा तो इनकी बातें होंगी वो ऐसे हम कोर्ट में ले जा नहीं सकते, ये इनकी पर्सनल प्राइवेट टॉक्स होती हैं। जैसे तो ये दूसरे ने तीसरे को बोली है, ये इसमें दूसरे की गलती है, इसने तो खाली अपने वाइफ को बोली है ना, अपनी वाइफ को तो हस्बैंड कुछ भी बोल सकता है, यही चीज इसमें क्या, तो जो हस्बैंड था वो जीत जाता है और ससुर जी वो हार जाते हैं इसके, ठीक है। ये होता है हमारा देयर मस्ट बी पब्लिकेशन ऑफ डेफर्मेशन स्टेटमेंट। तो हमारे इसेंशियल डेफर्मेशन के यही कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।